गुज़श्ता माली बरस के इशारिये निस्बतन 2023 के काफ़ी बेहतर रहे हैं। इसकी वजूहात क्या हैं? देखिए जी, इकोनॉमी को ऐसे नहीं देखा जा सकता कि थोड़ा सा चेंज आ गया तो अच्छा है। हमने ये 75 साल से कर लिया है कि थोड़ा सा चेंज आ गया हम खुश हो जाते हैं, फिर हम IMF के पास वापस चल जाते हैं। अब खुद देखिए 24वां IMF प्रोग्राम है। IMF प्रोग्राम कभी हालात साजगार का निशाना नहीं होता। IMF प्रोग्राम हमेशा निशान होता है इस चीज़ का जी। कि हमारे हालात बहुत ख़राब है। तो अगर इतने अच्छे हो गए तो IMF प्रोग्राम ना आ रहा होता। तो IMF प्रोग्राम आना है और ये भी आखिरी नहीं होगा। हमारे जो प्रॉब्लम्स हैं वो बहुत डीप हैं। थोड़ा बहुत इन्फ्लेशन गिर जाए या थोड़ा बहुत चीज़ें बेहतर होने लगें तो हमें खुश नहीं होना चाहिए। हमारे हालात बहुत ख़राब हैं। हमारी इन्वेस्टमेंट रेट 13% या 12% है, विच मीन्स 12% ऑफ GDP, यानी कि आप जितना आपकी आमदन होती है उससे 12% आप इन्वेस्ट, तो 12% तो कोई बड़ी चीज़ नहीं है। और दूसरी सारी इकॉनमी में काम तकरीबन रुका हुआ है। हमें इस वक्त ये चाहिए कि बहुत ज़्यादा कोशिश करें कि इन्वेस्टमेंट बढ़े, ग्रोथ बढ़े। हमारी आबादी बहुत यंग है, कोई आधी आबादी 22 साल से उम्र से नीचे है। उस आबादी के लिए नौकरियां पैदा करनी है कि नहीं करनी, ये होना चाहिए हमारा ऑब्जेक्टिव। हमने दुनिया के साथ कैचअप करना है कि नहीं करना, ये हमारा ऑब्जेक्टिव होना चाहिए। अच्छा, ये बताइएगा कि गुज़श्ता दिनों SIFC की जायज़ा कमेटी ने काउंसिल के फैसलों पर अमल दरामद का जायज़ा लिया और मुख्तलिफ कामों में ताख़ीर पर फौरी इक़दाम भी किए। यकीनी तौर पर यह अमल काउंसिल की संजीदगी का इजहार है। आप इसको किस तरह देखते हैं? देखिए जी, मुझे कोई इस पे शक नहीं है कि संजीदा है लोग, पर संजीदगी के साथ थोड़ा हमें सोचना भी चाहिए हम करना क्या चाहते हैं। हमें ये चाहिए है कि जैसे मैंने कहा कि हम जोर दें इन्वेस्टमेंट पे, और इन डोमेस्टिक इन्वेस्टमेंट हमारा बहुत जोर होता है फॉरेन इन्वेस्टमेंट पे। अगर डोमेस्टिक इन्वेस्टर नहीं इन्वेस्ट कर रहा तो फॉरेन इन्वेस्टमेंट कैसे आएगी? हमें कोशिश करनी चाहिए कि डोमेस्टिक इन्वेस्टर जाग जाए और बहुत जोर की इन्वेस्टमेंट शुरू कर दे। और वो कैसे जागेगा? उसको आप इजाज़त दें काम करने की, उसको आप टैक्स के पीछे मत लगाएं। ये बजट का निज़ाम जो हमारा है कि हर साल बजट पे शोर मच जाता है, नए टैक्स आ जाते हैं, इसको ख़त्म करते हैं। एक टैक्स पॉलिसी बनाए, उसको 10, 15, 20 साल के लिए कांस्टेंट रखें। टैक्स जो आता है वो आता है अगर ग्रोथ हो रही हो, अगर लोग तरक्की करें तो वो टैक्स देना पसंद करते हैं, अगर लोग तरक्की ना करें तो वो टैक्स देना पसंद नहीं करते। लोगों को कारोबार करने दें। हमने बहुत ज़्यादा लिखा है फाइड में कि डीरेगुलेशन करें, यानी कि हमने बहुत निज़ाम बनाया हुआ परमिशंस का, NOCs का, इसको ख़त्म कर दे, एक झटके से ख़त्म कर दे। आगे चले लोगों को काम करने दें। अगर किसी को चाय की दुकान लगानी है, किसी को समोसे का स्टॉल लगाना है, किसी को कारखाना लगाना है, उसको लगाने दें। पूछ गिछ का निज़ाम छोड़ दें और इंस्पेक्टर्स का निज़ाम छोड़ दें। ये बहुत तंग कर रहा है, ये लोगों को काम नहीं करने दे रहा। ये निज़ाम आप छोड़ेंगे, लोग इन्वेस्ट करेंगे। ये जो परमिशंस का निज़ाम है कि आप बिल्डिंग नहीं बनने देते, 4-4, 5-5 साल लगते हैं बिल्डिंग बनने पे, लोगों को फ्लैट्स बनाने दें, प्लॉटों का निज़ाम ख़त्म करें। तो ये बहुत सारी चीज़ें करने वाली हैं जो कि हमें बड़ा सोच के संजीदगी से करना चाहिए। और जो एक ऑफिशियल डम का पलंदा बन चुका है, जो चीज़ों को रोकता रहता है, उसको आपको ख़त्म करना पड़ेगा। अच्छा, FPR में इस्लाहात में ताख़ीर और डिजिटलाइजेशन ना होना लम्हा फ़िक्रिया है। हालांकि SIFC ने इस हवाले से बाकायदा प्लान भी दिया हुआ है। आपके नज़दीक ये ताख़ीर महकमे के कर्ता धर्ताओं की जानिब से दानिस्ता है या इसकी कोई टेक्निकल वजह है? देखिए जी, दुनिया जहान में देखा गया है कि जो इनकम्बेंट्स होते हैं, जो बैठे होते हैं एक पोजीशन में, वो चेंज नहीं लाना चाहते। वो चेंज उनके ऊपर बहुत सख्ती से लाना पड़ता है। वो खुद कभी चेंज नहीं लाते। ये तो दुनिया का असूल है, सिर्फ पाकिस्तान का नहीं है। तो ऑब्वियसली वो चेंज नहीं लाएंगे। इस पे अगर उनको लगे कि हुकूमत तैयार है चेंज के लिए और बहुत रेडीली तैयार है और उसके अंदर कुछ लोगों को नुकसान भी होगा, तो फिर चेंज आएगा। अगर चेंज वो नहीं करने को तैयार तो आपको करवाना पड़ेगा ज़बरदस्ती, और कुछ लोगों को बेशक निकालना पड़ेगा। डिजिटाइजेशन इज़ अ मस्ट। प्राल बना हुआ है आज से 30 साल पहले। प्राल को चलना चाहिए, प्राल को डिजिटाइज करना चाहिए। हम सब के पास डिजिटल टेक्नोलॉजी होनी चाहिए। हर दुकान में पॉइंट ऑफ सेल लगा होना चाहिए। पॉइंट ऑफ सेल लगाए बगैर कुछ नहीं होना चाहिए। कैमरे लगे होने चाहिए। ये इतना मुश्किल काम नहीं और आसान काम है, बड़ा आसान काम है। जो मुल्क इंटरनेट बंद कर सकता है, जो मुल्क इतनी चीज़ें कर सकता है, एटम बॉम्ब बना सकता है, ये काम क्यों नहीं कर सकता? ये तो सिर्फ रेजिस्टेंस की बात है। इसको होना चाहिए, जल्द होना चाहिए, इसी साल होना चाहिए, अगले साल नहीं, इसी साल होना चाहिए। पॉइंट ऑफ सेल लगने चाहिए। आफ्टर क्या 3-4 मिलियन पॉइंट ऑफ सेल लगने, कितनी मुश्किल बात है? हर डॉक्टर के कमरे में हो, हर लॉयर के कमरे में पॉइंट ऑफ सेल हो। पॉइंट ऑफ सेल क्या मुश्किल चीज़ है? और उसकी वायरिंग को FPR के साथ कोई मुश्किल चीज़ नहीं है। ये हमारे पास बड़ी अच्छी बड़ी कंपनियां हैं जिनका नाम मैं नहीं यहाँ लेता, वो कर सकती हैं और उनको दे। अब वो 6 महीने में काम खत्म कर देंगी।
बट ये है कि हुकूमत का इसके पीछे बहुत जोर होना चाहिए कि काम खत्म होना है और जल्दी खत्म होना है, और फिर उसके साथ होना चाहिए कि ये टैक्सेस खत्म हो। ये जो पुराने टैक्सेस लगे हुए, टैक्स के ऊपर टैक्स, बिजली के बिल के ऊपर 3, मोबाइल के ऊपर 4, ये टैक्स का निजाम खत्म करे, लोगों को काम करने दे, सिंपल जीएसटी इकट्ठा करे और सिंपल इनकम टैक्स इकट्ठा करे। हमने पूरा इस पर मुसवदा तैयार किया हुआ है, और वो तभी होगा अगर एफपीआर ना काम करना चाहेगा। आप एफपीआर को 7-7, 8-8 साल ये बोनस देते हैं, फिर भी वो काम नहीं करते, फिर आप बोनस दे देते हैं। तो आप खुदा के वास्ते थोड़ा सोच भी लें कि किस तरीके से बोनस किस तरह देना है। हर बंदे को तो बोनस नहीं दिया जाता, बोनस दिया जाता है जो काम करे। अगर आप हर बंदे को एक ही बोनस देना चाहते हैं तो फिर किसी में काम की वो इंसेंटिव ही नहीं रहता। आप हर बंदे को उसके काम के मुताबिक बोनस दें।